अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि टू पावरफुल एंड वेल्दी पर्सन, वन इज ऑब्सेस्ड विथ यू एंड अनदर इज अनदर। मतलब दो पर्सन हैं, एक आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको बहुत ज़्यादा मे बी कि आप उसका क्रश हैं, आप उसका लव हैं, आप उसकी लाइकनेस हैं, ठीक है। और दूसरा बंदा जो है वो हम देखते हैं कि वो आपसे ऑब्सेस्ड है, इन लव है, खाली आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। दो लोगों के बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में दो लोग आ रहे हैं, दो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और उनका क्या इंटेंशन है आपके लिए। आपसे दोस्ती करनी है, आपसे आपसे रिलेशनशिप में जाना है, आपको प्रपोज करना है। इस पे हम आज रीडिंग करेंगे। रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी और कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। और अगर जो लोग मुझे बाहर से देख रहे हैं वो अगर नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, देखते हैं। टू पावरफुल एंड वेल्दी पर्सन्स are approached you, one is obsessed and another is, देखते हैं another क्या है। ठीक है, अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हमें गाइडलाइन कार्ड्स देते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। इसलिए अपने दिल और दिमाग को ओपन रख के आप सुने। चलें जी, कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, कौन आ रहा है, कौन दो पर्सन्स हैं बताइए। डिवाइन इंटरवेंशन पहला कार्ड मेरे पास आया है। कौन दो पर्सन्स आ रहे हैं? इंट्यूशन। कौन दो पर्सन आ रहे हैं? वेडिंग। कौन दो पर्सन आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? न्यू लव, ठीक है। कौन दो पर्सन आ रहे हैं? सीक्रेट क्रश। मैंने कहा था ना एक आपका क्रश हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी वाइब आ रही थी, ठीक है। अच्छा जी, कौन दो पर्सन आ रहे हैं? क्रॉस रोड। देखें, आपके पास दो लोग हैं और दो रास्ते आपके पास हो सकते हैं। मिस्ट्री। कौन दो लोग अप्रोच होम। अच्छा जी, कौन है भाई? एडिक्शन। रोमांटिक फीलिंग्स एंड मास्क। चलें जी, आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, दो लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लीगल मैटर्स, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, सरेंडर और प्लेयर। रिग्रेट, ये भी मैं ले ही लेती हूँ ना। चलें जी, अच्छा जी, कौन दो लोग आ रहे हैं? एक बंदा जो कह लें कि मे बी के खाली फ्लर्ट करने आ रहा है, खाली दोस्ती करने आ रहा है और आगे जाके मे बी कि उसका आपका मतलब जो मामला है वो सीरियस हो सकता है, लेकिन अभी इनका इंटेंशन मुझे लग रहा है, एक तो आपके एक्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपको जाने क्यों दिया। और एक आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, एक ऐसा पर्सन जो कि प्लेयर कह लें, जो आज तक किसी से सीरियस ही नहीं हुआ, बस दोस्तियां करता है, दोस्ती की हद तक रखता है। मे बी कि आपके लिए इसकी लाइकिंग डेवलप हो रही है, मे बी ये आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहा है। मतलब आप बहुत, जो लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, अपनी सेल्फ केयर बहुत करते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का अट्रैक्शन, कुछ लोगों का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि उनसे ना लोग वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो न्यू पर्सन आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आया है न्यू लव, कोई एक नया पर्सन जो आपसे सिर्फ फ्रेंडशिप की हद तक, मतलब फ्रेंडशिप करने आएगा, लेकिन आगे मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये आपसे सीरियस हो जाएगा, ठीक है। मे बी कि ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाए, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं नए लव की बात, जो न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है। एक मुझे बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही ऑफिशियल पर्सन को, रिच एंड वेल्दी, ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, सही है। और ये आपको प्रपोज करेगा, अपनी फैमिली से आपको मिलाएगा आपको, बल्कि ये कुछ मिस्टीरियस सा लगेगा कि यार मतलब कैसा बंदा है, आते ही इसने मुझे प्रपोज कर दिया, इतनी इसकी मेरे लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। कभी कभी आपको डाउट होगा इस पे कि मतलब क्या है ना,
कभी कभी आपको लगेगा कि कहीं ये इसके दो चेहरे तो नहीं है, इतना सब मुझे हो रहा है। क्योंकि जब बहुत अच्छा अच्छा होता है ना, तो क्योंकि हम लोग हैं इंसान, सही है ना, ह्यूमन बींग्स, तो क्या होता है ना, जब बुरा हो रहा होता है तब तो हम कहते हैं हाय हाय बुरा हो रहा है, अल्लाह मियाँ ने ये कर दिया कर दिया। जब अच्छा हो रहा होता है ना, तब भी हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम कहते हैं हाय हाय सब अच्छा हो रहा है, अल्लाह खैर करे, फिर कुछ ना हो जाए, हम ज़्यादा हंस रहे हैं। तो कुछ लोग होते ही हैं ऐसे, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग होते हैं जब बहुत अच्छा हो रहा होता है तो उनको ये भी फिक्र होती है इतना अच्छा हो रहा है, कहीं आगे जाके कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी फीलिंग्स ये होगी कि अल्लाह सब सही होता चला जा रहा है। तो कभी कभी आपको इस पे ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सा लगेगा कि मतलब क्या यार, एक बंदा आता है आपकी लाइफ में, आपको इतना अच्छा बंदा आपको प्रपोज कर रहा है, अपनी फैमिली से मिलवा रहा है। कभी कभी आपको डाउट होगा कि इसने कहीं मास्क तो नहीं पहना हुआ, कहीं आगे जाके इसका इंटेंशन कोई और हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बंदा वाकई आपसे सीरियस है। और मे बी कि आपने भी बहुत ज़्यादा, आपको पास्ट में किसी ने डिच किया है और आप भी किसी ऐसे ही पर्सन की तलाश कर रहे थे या कर रही थी कि जो आपके साथ सिंसियर हो, ठीक है। और मे बी कि ये आपके सोलमेट है। ये मुझे कार्मिक सोलमेट नहीं लग रहे, ये मुझे आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम लग रहे हैं, सही है। और आपसे एक तरह का ना, ये आप इनका क्रश बन गए हैं। मे बी कि आप चाहे इतना खूबसूरत ना हो, इतने हैंडसम ना हो, मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों का कोई ड्रेसिंग सेंस, कुछ आपका हेयर स्टाइल या कुछ अपने आप को कैरी करने का अंदाज इतना अच्छा है ना कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपके एक्स आपकी तरफ आ रहे हैं। आप मे बी के आपने उनको चीज़ नहीं करा है, आपने उनको अट्रैक्ट करा है, वो आपको क्लोजर दिए बगैर चले गए। अच्छा, ये बंदा, ये जो आपके एक्स है ना, ये आपसे कह लें कि यहाँ पे मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है। मे बी एज डिफरेंस हो, मे बी कोई एज डिफरेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है। इनकी फीलिंग्स थी आपके लिए, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। मे बी कि इनकी फैमिली नहीं मानती, मे बी के फैमिली का प्रेशर हो, इन्होंने अपने आप को एक मास्क में ही रखा और अपने आप को आपके सामने एज अ फ्लर्टिशियस एनर्जी में रखा। आपको अपनी सिंसियरिटी का किसी का नहीं बताया। ये आपको स्टॉक भी करते हैं, अगर आप मीडिया पर्सन हैं या कोई इन्फ्लुएंसर है, ये बंदा आपको स्टॉक भी करता है। खैर, क्लोजर दिए बगैर ये आपको चला गया। इसको भी कारमा मिला है भाई, और इसको बहुत रिग्रेट हो रहा है। ये आपके पास दोबारा आ रहा है। ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन इसको हो रही है, जो आपके एक्स हैं। और क्या होगा ना कि आपको, आपके इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं कि समथिंग रॉन्ग, कोई पास्ट से आ रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है, और अब आपके पास दो रास्ते होंगे, ठीक है, दो दरवाजे हैं। किसी एक को आपको चूज़ करना होगा। अब एज यू लाइक कि आप किसको चूज़ करते हैं। कोई नया पर्सन आता है, आप उसको अपनी लाइफ में जगह देते हैं। कोई आपका एक्स आता है, तो आप उसको अपनी लाइफ में जगह देते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। कोई आपको अपनी फैमिली से भी यहाँ पे मिलवाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जी क्या हो रहा है। चलें जी, क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। मैं ये चेयर से कर लूँ। अच्छा जी, टू पावरफुल एंड वेल्दी पर्सन आर अप्रोच यू, वन ऑब्सेस्ड विद यू एंड अदर। दो लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हैं, ठीक है, और उसमें से एक आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और दूसरा क्या है। चलें जी, कौन दो लोग आ रहे हैं आपकी तरफ। लवर्स, पहला कार्ड आया है मेरे पास, लवर्स। कौन दो लोग आ रहे हैं आपकी तरफ। हाई ऑनर, कोई ऑफिशियल पर्सन, में भी कुछ अचीव किया है इन्होंने अपनी लाइफ में। कॉफिन, ये तो टैरो में है डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड ना, तो आपके एक्स तो यहाँ से हो ही गए। ट्वाई एंड लेबर, कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। वेल्दी मैन। देखिए, हमारा, मैंने स्टार्ट में ही आपको बोला था यहाँ पे वेल्दी मैन आ गया और ये क्रॉस रोड पर आया है। कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। डिस्टेंट हॉरिजन, मैंने अभी आपसे कहा था कि डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है रिलेशनशिप। मेन मेल, दो मेल्स आ गए हमारे पास, एक वेल्दी मैन, एक मेन मेल। आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। अच्छा, कम्युनिटी, ठीक है, एक और कार्ड मैं लूँगी। ऑक्यूपेशन, चलें जी। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जर्नी, चाइल्ड, ज्यूडिकेशन,
फैमिली रूम, थॉट्स। अच्छा जी भाई, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि आपके एक्स या फिर नए पर्सन, आपको इन्होंने देखा है। आपके एक्स तो आपके बारे में 24/7 आप अपने एक्स के माइंड में हैं। ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और जो नया बंदा है वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और मे बी के यहाँ पे जो आपके एक्स हैं इनके साथ आपकी एक जर्नी चल रही है। मीन्स कि आप लोग काफ़ी अरसे से साथ हैं। ये सब आप लोगों के दरमियान होता रहता है। आप लोग एक लूप में घूमते रहते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। मे बी कि आप सोलमेट तो नहीं, क्योंकि सोलमेट तो मिल जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा होता है कि वो मिलते हैं और बिछड़ते हैं। अच्छा जी, किसी ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, ठीक है। कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी आपके सराउंडिंग में है, मे बी आप किसी फैमिली के थ्रू इनसे मिलेंगे, किसी कज़न के थ्रू इनसे मिलेंगे। ये बंदा आपको अपनी फैमिली से मिलवाएगा। यहाँ पे मुझे बहुत फीलिंग आ रही है कि आप किसी काम के थ्रू इनसे मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको मुझे प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके पास 2 लवर्स होंगे, वेल्दी मैन, ठीक है, मेन फीमेल, ठीक है। 2 लोगों की आपके पास चॉइस होगी, जिसमें से एक आपके एक्स हैं और दूसरा मुझे यहाँ पे न्यू पर्सन नज़र आ रहा है। और दोनों ही आपसे लव में, आपके इश्क में मुब्तला होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया है लवर्स। तो लेट्स सी के देखते हैं। अच्छा, मे बी के यहाँ से कोई डिस्टेंस हो, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप लोग किसी ऐप पर मिले हैं, किसी डेटिंग ऐप पर मिले हैं, या फिर आप लोग जो है किसी के थ्रू मिले हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। अब हम इससे करते हैं जी क्लैरिफाई कि जी क्या हो रहा है। चलें जी, डिवाइन इंटरवेंशन क्यों आया। अच्छा, जो आपके एक्स आ रहे हैं ना, इनको इनका कारमा मिल गया है भाई। अगर इन्होंने कुछ आपके साथ बुरा करा तो आगे भी इनके साथ वो ही हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, लवर्स एंड डिवाइन इंटरवेंशन क्यों आया है डेविल। भाई ये बंदा, इसको कारमा मिला है। ये पहले भी आपके साथ ऑब्सेस्ड था, लेकिन अब तो ये कुछ ज़्यादा ही आपके साथ ऑब्सेस्ड हो गए हैं, आपसे एडिक्ट हो गई हैं। क्योंकि इसके नीचे देखें मेरे पास है एडिक्शन। ये बंदा, आप अगर आपकी पिक्चर्स हैं, या फिर आप लोगों ने साथ कोई पिक्चर्स ली थी, या फिर आप कोई मीडिया पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो ये आपको वहाँ पे देखने और आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रही हैं। इंट्यूशन क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, और हाई ऑनर बताएं, 3 ऑफ कप्स। मे बी के ये आपके जो एक्स है ना, या फिर न्यू पर्सन जो भी हैं, ये आप किसी की, अपनी किसी दोस्त के साथ किसी की हाई, मतलब किसी ने कुछ अचीव किया है, किसी पार्टी में आप जाएं अपनी किसी फ्रेंड के थ्रू, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी इनसे मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू ये मुझे आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉफिन और न्यू लव क्यों आया है, एस ऑफ कप्स। भाई ये जो है ना, आपके एक्स जो हैं और आपके न्यू लव, दोनों लोग आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है, आप अपनी ईगो में ही हैं, क्योंकि आपने सोच लिया था कि अब आपको किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना। मे बी पास्ट में किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से डिच किया था, लेकिन आपके पास 2 लोग आ रहे हैं, और दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा आपको एक्सक्यूज़ मी, दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 2 लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, एक आपका एक्स है, एक न्यू पर्सन है। अब लेट्स सी के देखें क्या होता है, किसकी क्या सिचुएशन है, किससे क्या रेजोनेट होता है। ट्राई एंड लेबर एंड सीक्रेट क्रश, द हर्मिट। भाई ये आप, इसमें से जो आपका एक्स है ना, उसमें तो 360 डिग्री चेंज आ गया है। समझ लें कि अगर पास्ट में इन्होंने ये करा था आपके साथ, चीटर थे ये, लेकिन अब ये हर्मिट की कंडीशन में आ गए हैं। मीन्स के इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ये अब अकेले ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बारे में इन्होंने क्या करा, आपके साथ क्या हुआ, हर चीज़ ये सोचते हैं, और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। और अब आपकी कंडीशन ये होगी, ये देखें 2 ऑफ पेंटिकल है, कि आपके पास 2 लोगों की चॉइस हो सकती है। वेल्थी मैन क्यों आया है भाई, 6 ऑफ कप्स। भाई ये जो वेल्दी मैन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मे बी आप इनको जानते हो, ये कोई आपके पुराने दोस्त हैं जो अभी अचानक से आ जाएं,
या फिर ये आपको प्रपोज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको किसी काम के, आप लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सक्सेस आपको मिल रही है। एक मैसेज तो ये है, ये जो भी पर्सन है ना, इसको एक हाई ऑनर मिल रहा है। ये आपका पास्ट का या बहुत पुराना कोई दोस्त हो सकता है जो बहुत अरसे बाद आपसे मिलेगा, या आपकी किसी दोस्त के थ्रू ये आपसे मिलेगा और आपको लगेगा कि बस इसी की मुझे तलाश थी, यही मेरा सोलमेट है। और यहाँ पे मुझे हो आया है सिक्स, किसी के लिए सिक्स सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मुझे नज़र आया वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सिंपल ये है। ये जो न्यू पर्सन है उनकी बात कर रही हूँ मैं। डिस्टेंट हॉरिजन क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। आपके जो एक्स है, मे बी के वो लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। मेल क्यों आया है? द सन। भाई एक पर्सन आपसे इतना ज़्यादा एडिक्टेड है, मे बी कि ये कोई तीसरा ही पर्सन मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। किसी का इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, या आपके एक्स मुझे नज़र आ रहे हैं, इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, ठीक है। अब ये आपको सॉरी, एक अपॉलोजी देने के लिए आ रहा है ये बंदा, और आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील होंगी, आपको पता चलेगा, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, और अब आपको पता चलेगा कि भाई क्या सच्चाई थी, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें अब आप पे क्लियर होंगी। रोमांटिक फीलिंग्स बताएं। द स्टार। भाई यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लिटरली मुझे लग रहा है कि कोई मीडिया पर्सन है, ठीक है, और आप खुद मीडिया पर्सन है या कोई और मीडिया पर्सन है, कोई आपको मीडिया पर देख रहा है, आपकी स्ट्रेंथ देख रहा है, आपकी करेज देख रहा है, आपसे इंस्पायर हो रहा है और आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहता है। जी बिल्कुल, आपको कोई आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है। अब अगर आप मीडिया पर्सन नहीं है तो आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा है जो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, ठीक है। अब हम देखते हैं मास्क क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी कि ये डिस्टेंस पर हो, या आप बहुत अरसे से इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। कुछ लोग यहाँ पर आप काम के थ्रू में भी, अगर आप कोई मॉडलिंग कर रही हैं, या फिर आप मीडिया पर्सन है, या फिर आपके कोई ऑफिस में किसी कोई बॉस हैं, या आपके कोई सीनियर हैं, उनके थ्रू आप इनसे मिलेंगी, और आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रही थी किसी एक ऐसे पर्सन का जो आपके लिए मतलब आपको कमिटमेंट देना, ठीक है। ऐसे फ्लर्टिशियस एनर्जी तो आपको बहुत मिलती होगी, लेकिन कोई सीरियस पर्सन, कोई मैच्योर पर्सन आपको नहीं मिल रहा होगा, और अब ये आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने रीडिंग की है कि 2 लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, एक आपसे ऑब्सेस्ड है और एक आपसे जो है वो सीरियस है। अब मैं ले लेती हूँ आप लोगों के 2 आंसर इसमें से। अच्छा जी, आप लोगों के लिए 2 आंसर कौन से हैं? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैंने कहा था ना आपके एक्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। अनफिनिश्ड बिजनेस, ठीक है। ये 2 कार्ड्स आए हैं। अब मैं ले लेती हूँ एक सवाल और एक जवाब यहाँ से। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। मेरे पास आया है 9, ठीक है। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी? इफ़ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ वॉट एम आई? इफ़ नॉट नाउ व्हेन? अगर मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं हूँ तो कौन होगा? अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो क्या हूँ? अगर अब नहीं तो कब? ठीक है, ये था इसका आंसर। और अब हम ले लेते हैं आज की अफर्मेशन। क्या आज की अफर्मेशन है? चलें जी, आज की अफर्मेशन लेते हैं। चलें जी, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं बल्कि एक कतरे में पूरा समंदर हो। ठीक है जी, ये थी आज की अफर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड,
और ग्रैटिट्यूड करते रहिए, अल्लाह ताला और ज़्यादा आपको नवाजेगा। शुक्राना कभी मत छोड़ें, आप जिस मजहब से भी हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।